इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। सो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये दो ब्रांचेस हैं आपके इकोनॉमिक्स के, जो कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव शो करता है इकोनॉमिक्स का। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद what is or how an economic problem facing a society is actually solved। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपका ये देखता है कि कैसे कोई एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम के किस तरीके से सॉल्व की जाती है, एक्चुअली कैसे सॉल्व होती है, इसके बारे में जो स्टडी है दैट इज़ योर पॉजिटिव साइंस और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। सो आप ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन इकोनॉमिक फिनोमिना। जो भी इकोनॉमिक फिनोमिना है उसके ऊपर में फोकस करता है, वो कैसे एक्चुअली काम करती हैं, कैसे एक्चुअली प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है आपका, इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वी स्टडी ह्यूमन डिसीजंस एज फैक्ट्स विच कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। सो दिस मीन्स दैट जो भी आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में स्टडी होती है दैट इज़ बेस्ड ऑन द ह्यूमन डिसीजंस। ह्यूमन डिसीजंस कैसे लेते हैं और जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं एक इकोनॉमी में, दैट ऑल दैट डिसीजंस आर वेरीफाइड एंड आर बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटास, एक्चुअल फैक्ट्स, एक्चुअल फिगर्स के बेसिस में ही डिसीजंस लिए जाते हैं। ऐसे ही किसी एजम्पशन के बेसिस में डिसीजंस नहीं लिए जाते। तो वी कैन ऑल्सो से दैट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होती है इट इज़ वेरी ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ये बड़ा ही ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। इसमें फिगर्स एंड फैक्ट्स को देखकर एनालाइज किया जाता है, डिस्क्रिप्शन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है और फाइनली जो डिसीजन है दैट मस्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ द फिगर्स एंड फैक्ट्स एंड द एक्चुअल डेटा विच इज़ बीइंग कलेक्टेड। ठीक है, तो रियलिटी बेस्ड है आपकी जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, दैट इज़ बेस्ड ऑन रियलिटी, दैट इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब आप इसके एग्जाम्पल्स को अगर देखेंगे तो यू विल गेट बेटर क्लैरिटी। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स दी गई है। पहला पॉइंट है, इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। तो ये जो स्टेटमेंट है कि इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, यू कैन वेरी वेल से दैट इट इज़ अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव साइंस स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर आप ओवर पॉपुलेटेड अगर एक कंट्री को बोल रहे हैं तो यू आर हैविंग सम एक्चुअल डेटा बैकिंग दैट स्टेटमेंट। आपके पास में एक्चुअल डेटा है, आप सेंसस के डेटा को बैक करके आप ये स्टेटमेंट बोल सकते हो कि इंडिया को हम ओवर पॉपुलेटेड इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज पॉपुलेशन इतने है। ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ पॉजिटिव एग्जाम्पल। सेकेंड पॉइंट है आपका, फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड्स लीड्स टू अ राइज इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। ये इस स्टेटमेंट को भी आप साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं, साइंटिफिकली टेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज जब भी किसी भी कमोडिटी का प्राइस राइज होता है ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड फॉल हो जाती है एंड वाइस वर्सा। जैसे ही किसी कमोडिटी का प्राइस गिरता है उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप साइंटिफिकली इसको प्रूव कर सकते हो कि दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट एंड इट इज़ ऑल्सो बैक्ड बाय एक्चुअल डेटा। वैसे ही यहाँ पर और दो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, यू कैन गो थ्रू दैट एग्जाम्पल। नाउ लेट अस कम टू नॉर्मेटिव साइंस। तो नॉर्मेटिव साइंस इज ऑपोजिट टू पॉजिटिव साइंस। ठीक है, तो नॉर्मेटिव साइंस क्या बोलता है, इट टॉक्स अबाउट व्हाट शुड बी। ठीक है, अब हमने जैसे देखा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कैसे प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व की जाती है, इकोनॉमिक फिनोमिना क्या है, कैसे काम करता है, इसके ऊपर फोकस था हमारा। लेकिन नॉर्मेटिव में आप क्या देखोगे, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कैसे उसको सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट ऑट टू बी और हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कैसे उसे सॉल्व किया जाए। और इसमें हमें बेसिकली नॉर्मेटिव साइंस में हमें सजेशंस मिलते हैं कि एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट इट इज़ प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। ये जो नॉर्मेटिव साइंस या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है ये प्रिस्क्रिप्टिव नेचर की होती है, कि आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आपको कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए और कैसे उसको पॉसिबिलिटी क्या है, सजेशंस क्या हैं कि कैसे किया जा सकता है उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व।
तो यहाँ पर यू कैन से इट इज़ सब्जेक्टिव इन नेचर. नॉर्मेटिव साइंस जो होता है बहुत ही सब्जेक्टिव होता है, बिकॉज फॉर वन पर्सन द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन अदर वे, और किसी और के लिए वो किसी और तरीके से सॉल्व हो सकता है. तो दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि नॉर्मेटिव साइंस इज़ वेरी सब्जेक्टिव. ओके. और स्टेटमेंट्स जो हैं, जो भी प्रिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं नॉर्मेटिव साइंस में, दैट मे बी पॉसिबल, मे नॉट बी पॉसिबल. ज़रूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में वो पॉसिबल हो. हर एक इकोनॉमी अलग अलग तरीके से काम करती है. तो अगर कोई एक सजेशन दे रहा है, किसी एक इकोनॉमी में हो सकता है वो इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल हो, दूसरे इकोनॉमी में वो पॉसिबल ना हो. सो दैट इज़ वाई नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज़ नॉट दैट रियलिस्टिक टू इम्प्लीमेंट. ओके. अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, गवर्नमेंट शुड गारंटी अ मिनिमम वेज फॉर एवरी वर्कर. ये स्टेटमेंट में ही आपको समझ आ गया होगा कि नॉर्मेटिव साइंस क्या है. तो यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया गया है, ये सजेशन दिया गया है कि गवर्नमेंट को हर एक वर्कर को एक मिनिमम वेज जो है गारंटी करना चाहिए. बट एज अ कंट्री लाइक इंडिया, हमारी गवर्नमेंट के पास में इतने फंड्स नहीं हैं कि वो हर एक वर्कर को एक मिनिमम वेज गारंटी कर सके और सबको उतने फंड्स प्रोवाइड करने के लिए मजबूर कर सके. सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट माइट बी पॉसिबल इन द स्टेट्स वेयर देयर इज़ डेवलप्ड इकोनॉमी, लेकिन इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं हो सकता है. ठीक है. वैसे ही सेकेंड पॉइंट आपका एग्जाम्पल में दिया हुआ है, इंडिया शुड स्पेंड मोर मनी ऑन डिफेंस. डिफेंस में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करने चाहिए. फ्री एजुकेशन हर एक गरीब को देना चाहिए. ये सब जो है सजेस्टिव स्टेटमेंट्स हैं. ये सब जो है ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि सजेशंस आए हैं, ऐसा होना चाहिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए. लाइक जो आपका तीसरा एग्जाम्पल है, तो ये क्या सजेस्ट करता है, अगर आपको पॉवर्टी हटानी है तो पॉवर्टी हटाने के लिए आपको पुअर्स को एजुकेट करना पड़ेगा ताकि वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो सके, और उसके लिए आपको उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा. तो ये एक सल्यूशन है आपके पॉवर्टी के इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए. बट दिस माइट नॉट बी पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट फॉर ऑल द इकोनॉमीज. ओके. अब हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी. तो हमने दोनों के मीनिंग को समझा, हमने दोनों के एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे देखे. अब हमारे लिए जो उनका कंपैरिजन है वो आई थिंक थोड़ा इजी हो जाना चाहिए. तो देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या बोला गया है, इट एक्सप्रेसेस व्हाट इज़, जो जैसा है उसे वैसा ही प्रेजेंट करता है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. वेयर एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हैं कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द सिचुएशन. तो आप यू कैन से द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. ठीक है. आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचता है और ऐसे सजेशन लाता है जिसमें कि जो कि एक्चुअली में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है, मतलब नहीं हो रहा है, एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, बट किया जा सकता है मे बी. ओके. तो व्हाट शुड बी, कैसे उसको सॉल्व करना चाहिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपको बताता है. नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ बेस्ड ऑन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, इट इज़ बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स. ठीक है. कॉज एंड इफेक्ट मीन्स उसके पीछे रीजंस क्या है और उसका इफेक्ट क्या है. जैसे हमने प्राइस और डिमांड का हमने रिलेशन देखा, तो हमने देखा प्राइस अगर गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा. तो दिस इज कॉज एंड इफेक्ट. ठीक है. कॉज एंड इफेक्ट को अगर हमें स्टडी करना है तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स गिव्स यू दैट, वेयर एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन एथिक्स, कि क्या करना चाहिए, व्हाट इज मॉरली गुड, व्हाट शुड बी डन. ठीक है. क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. तो ये एथिक्स के ऊपर में गवर्न करता है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. पॉइंट नंबर 3 इज, in case of positive economics, it deals with actual and realistic situation. We have already seen this. Actual फिगर्स, फैक्ट्स के ऊपर में बेस करता है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के केस में यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन आइडियलिस्टिक सिचुएशन. क्या होना चाहिए, क्या हम उम्मीद करते हैं कि क्या होना चाहिए, दैट इज़ आइडियलिस्टिक सिचुएशन. तो इकोनॉमी को ऐसे होना चाहिए, ये हमारा एक आइडियलिस्टिक व्यू है. ठीक है. तो ये एक्चुअल में पॉसिबल है या नहीं, ये हम इसके बारे में हम नॉर्मेटिव में सोचते ही नहीं हैं. ओके. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 इज, कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, क्योंकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है एक्चुअल डेटा के बेस में है, बेसिस पर है, तो इसको हम वेरीफाई किया जा सकता है. बट इन केस ऑफ नॉर्मेटिव हम
वेरीफाई नहीं कर सकते आपके नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के सजेशंस और व्यूज़ को। नेक्स्ट पॉइंट इज डील्स विद हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज सॉल्व, कैसे इकोनॉमिक के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ये पॉजिटिव में देखा जाता है, वेयर एज नॉर्मेटिव में हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, ये देखा जाता है। अब हम देखते हैं सबसे लास्ट पॉइंट, तो देखिए यहाँ पर इकोनॉमिस्ट ऑफ पॉजिटिव स्कूल, कि कौन कौन से इकोनॉमिस्ट हैं जो कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव थिंकिंग को सपोर्ट करते हैं। तो इसमें है एडम स्मिथ एंड देयर फॉलोअर्स, ठीक है, और उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो सब जो हैं पॉजिटिव स्कूल को या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को सपोर्ट करते हैं। वेयर एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल, हिक्स एंड पिगू, ये 3 लोग हैं जो कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को सपोर्ट करते हैं और मानते हैं कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है हमारे इकोनॉमी के लिए बेटर हो सकता है, ठीक है। अब हमने दोनों के इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स को भी देख लिया, इनके डिफरेंसेस भी देख लिए। नाउ लेट अस कम टू इंटरडिपेंडेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स जो है या हमारी इकोनॉमी जो है वो दोनों ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड में है। इट इज़ बेस्ड ऑन बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव साइंसेस। और हमारी इकोनॉमी के लिए ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है, बिकॉज पॉजिटिव हमें सजेस्ट करता है कि हमें एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली हमारे क्या प्रॉब्लम्स हैं और एक्चुअल फैक्ट्स के बेसिस में हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट वेयर एज नॉर्मेटिव हमें सजेस्ट करता है कि कैसे हम उसे और बेटर बना सकते हैं और कैसा हमें हमारा इकोनॉमी होना चाहिए। एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपको साथ ही साथ आपको सजेशंस भी देता है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी आपको दिखाता है एक तरीके से इकोनॉमी का, कि ये इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है और इसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो एक इकोनॉमी में ये दोनों ही साइंसेस होना ज़रूरी है, एंड द मिक्सचर ऑफ बोथ दीज विल हेल्प द इकोनॉमी टू ग्रो हेल्दी एंड रैपिड ग्रोथ जो है पॉसिबल है इन दोनों के मिक्सचर से ही। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिस्ट आउट किए हैं आपके नॉर्मेटिव और पॉजिटिव के दोनों को मिलाकर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, इंडियन इकोनॉमी इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, विच इज़ फैक्चुअल एंड विच इज़ पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है। वेयर एज सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, द गवर्नमेंट शुड मेक इट डेवलप्ड थ्रू करेक्ट प्लानिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपको सजेशन भी दिया गया है जो कि नॉर्मेटिव साइंस का है और आपको पॉजिटिव का एक्चुअल फैक्ट्स भी बताए गए हैं, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, दैट इज़ वाई गवर्नमेंट को ऐसे कोई करेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए कि वो डेवलप्ड बन सकें, ठीक है। तो ये दिस स्टेटमेंट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव एस्पेक्ट। वैसे ही आप सेकेंड स्टेटमेंट देखें तो अ राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स लीड टू द फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड, देयरफॉर द गवर्नमेंट शुड चेक राइज इन प्राइजेस, ठीक है। क्योंकि प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी कम हो जाता है, तो गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए कि प्राइजेस अचानक से बहुत ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव शो कर रहा है जो कि आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में दर्शा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है, सजेस्टिव है, जो कि बता रहा है कि इसलिए गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। सो एक बेटर इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के लिए, एक बेटर पॉलिसी अगर हमें इकोनॉमी के लिए बनानी है, एक बैलेंस्ड पॉलिसी बनानी है, तो उसके लिए हमें दोनों ही एस्पेक्ट्स को यूज़ करना है और उन दोनों के एस्पेक्ट्स को यूज़ करके एक अच्छी पॉलिसी हमें इकोनॉमी के लिए बनानी चाहिए, ताकि हमारी इकोनॉमी बेटर बन सके, ग्रोथ हो सके हमारी इकोनॉमी में।